भारतीय रेगर महासभा का 7वां राष्ट्रीय रेगर महासम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले जितने भी राज्यों की जो अखिल भारतीय रेगर महासभा की जो है प्रदेशों की इकाइयाँ हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, तो वहाँ के जो प्रदेश इकाइयाँ जो है, वहाँ के जो रेगर समाज के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, 9 अक्टूबर को जो जयपुर में जो है सम्मेलन होने वाले उसकी तैयारियों को लेकर के अभी से जो है पूरी तरह से तैयारियां जो है शुरू कर दी। हमारे बीच में जो है महाराष्ट्र रेगर समाज के अध्यक्ष श्रवण चंद नवल है, कुर्ला निवासी हैं, ठक्कर बाबा कॉलोनी में रहते हैं। इनका मानना है कि बड़ी संख्या में जो ठक्कर बाबा कॉलोनी से जो है रेगर समाज को, राजस्थान का जो रेगर समाज मुंबई में बसा हुआ है, वो है जो है 9 अक्टूबर को जो जयपुर में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया, वहाँ पर जो है उपस्थित होंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। संपूर्ण भारत के साथ बम्बई में, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच करके लाभ लें और अपनी एक भागीदारी तय करें, क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन जो होते हैं, ऐसे में हमको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, ऐसे बारे में हमको जानकारी मिलती है और लोगों में जो सामाजिक कुरीतियां हैं कम करने का मौका मिलता है। जैसे पिछली बार हमारी अखिल भारतीय रेगर महासभा की जो पिछली इकाई थी, उसने हरिद्वार में 500 रुपये फिक्स करके हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सेवा की है। हरिद्वार में जाने वाले से बहुत पैसा लिया जाता था, वो 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है वहाँ के गंगाराम जी पंडित से मिलकर के। तो ऐसी कुछ कुरीतियाँ होती है, कुरीतियाँ नहीं बोलता हूँ, तो हमारे समाज को जो थोड़ा ठगा जा रहा था, वो ठगा ने जाकर के 500 रुपये में अस्थि विसर्जन का जो पिछले टाइम में निर्णय लिया गया, तो बहुत सार्थक हुआ। इसी प्रकार हमारे समाज में और भी किसी प्रकार की कुरीतियाँ हो तो एक संगठन के माध्यम से हम उसको उठा सकते हैं और उसको सुधार के बारे में हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से मैं महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से संगठन अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र की धरती पे रहने वाले लोगों के लिए जो रेगर समाज को यहाँ पे अनुसूचित जाति के दर्जा में नहीं है, वो लेने के लिए मैं प्रयास करूंगा। पिछली बार मेरी एप्लीकेशन लेके गया था, इस बार मैं पूरे जोर से करूंगा कि केंद्र सरकार से ये निवेदन करे कि पूरे भारत में ये योजना लागू की जाए, तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को जो वंचित रह जाते हैं, जो कमजोर वर्ग का तबका है, उसको ये फायदा नहीं हो पाता है और वो मजदूरी वर्ग में ही रह जाता है। तो यहाँ मेरा ये बड़ा उद्देश्य रहेगा कि महाराष्ट्र की धरती, गुजरात, मध्य प्रदेश है, जहाँ भारत के अन्य राज्यों में है, तो राजस्थान में उनको शेड्यूल कास्ट का मान्यता है, मगर बाहर प्रांतों में मान्यता नहीं है, वो लाभ सरकारी नौकरियों में वंचित रह जाते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र की जनता की तरफ से रेगर समाज का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और भी कई सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, इन पे मिटाने के लिए ये महासभा का आयोजन किया जाता है। और मैं सभी ठक्कर बाबा निवासियों से, महाराष्ट्र के सभी प्रदेशों को घर घर तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं सॉरी, मगर फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस सम्मेलन में पहुंच करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंच कर इस आयोजन को आप सफल बनावें। किस तरह से जत्था जो है महाराष्ट्र से, जो है दिल्ली से, या देखा जाए तो आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो किस तरह से जो ट्रेनों से, गाड़ियों से, किस तरह से वहाँ पे जो जयपुर लोग कुछ करते हैं? राजस्थान से तो बहुत बसें भर भर के आएगी और विशाल आयोजन होगा। यहाँ बम्बई से भी हमारे 8-10 जो है हवाई जहाज का टिकट बनाया, बड़ा उत्साह है उनमें, और कई लोगों ने ट्रेन का टिकट बनाया है। तो लोगों में बड़ा जोश है इस महाकुंभ के मेले में शामिल होने के लिए कि वहाँ क्या क्या होते हैं, ये बड़ा आयोजन क्या जो नाम है, ये रेगर समाज की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा, इस क्या कहेंगे? हाँ, हमारी ये भारत की अखिल भारतीय रेगर महासभा जो भारत की सबसे बड़ी इकाई है, और हम उनका बड़ा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि हम ये हमारा एक कल्प वृक्ष है, समझो बड़ा वट वृक्ष है हमारे देश में, रेगर समाज का सबसे बड़ा। इसके लिए हम उनको बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष महोदय जो भी आदेश फरमाएंगे हमारे समाज के भले के लिए, हम उनका अनुसरण करेंगे। और मैं सभी भारत के रेगरों से बोलता हूँ, हमारी महासभा जो आदेश दे देती है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। आप कितने सालों से जो महाराष्ट्र रेगर समाज के अध्यक्ष हैं? मैं अखिल भारतीय रेगर समाज का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पिछले 6 साल से हूँ, दूसरा कार्यकाल है मेरा। कितने साल का कार्यकाल होता है? 3 साल। 3 साल का। तो देखा जाए तो रेगर समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो फैली हुई हैं, तो क्या राष्ट्रीय सम्मेलन में उन कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए, जैसे दहेज प्रथा और भी बहुत सारी ऐसे अखबारों में, सोशल मीडिया पे जो आती रहती है, तो किस तरह से फोकस होता है, कौन कौन वक्ता होते हैं, किस तरह की बातें होती है, उसमें बताएंगे? मेरा भी थोड़ा टॉपिक रहेगा, पब्लिक द्वारा कही गई बात को है जो को त्यों नहीं मानना, उसको मैं अंधविश्वास मानता हूँ। अंधविश्वास में हमें नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आजकल बच्चों को थोड़ा बहुत
जयपुर, राजस्थान के जयपुर जो गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी भी कहते हैं। हाँ। और हमारे राजस्थान के आन शान बान बहुत अच्छा शहर है और सब लोग आए, पधारो हमारे देश, जी। पधारो राजस्थान। जय तो जय अपने- भारत। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या बोला? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी क्या जब से इन्होंने जो संस्था की जो है समाज की जो स्थापना की है, तो वो किस तरह का उनका मार्गदर्शन रहता, किस तरह से जो उनके प्रति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं उनके प्रति लोगों, रेगर समाज के लोगों का, युवाओं का, महिलाओं का जुड़ाव रहता है, क्या कहेंगे? इस समय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी एक तमन्ना होती है 3 वर्ष के कार्यकाल में एक बड़ा आयोजन करें और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको एक मंच पे ला करके उनको दूर किया जाए। वहाँ सामाजिक एकता भी होती है, रेगर समाज की एकता व अखंडता का बहुत बड़ा मेला है। सर, मैं एक लास्ट प्रश्न आप करूंगा, चूँकि राजस्थान के नागौर के मूल निवासी हैं लेकिन मुंबई कुर्ला ठक्कर बाबा कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में राजस्थान रेगर समाज के लोग हैं। तो यहाँ पर जो है 9 अक्टूबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है, यहाँ पर जो है रेगर समाज के लोगों में, पदाधिकारियों में किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त का माहौल है, सब में उत्साह उमंग सब भरा हुआ है कि हमारा पूरा भारत के रेगर समाज एक जगह इकट्ठे होंगे और सारे को सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, सभी एक जगह पहुंचेंगे और अपनी अपनी मांग के थ्रू देश में जो कमियां, समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनको मिटाने के बारे में, शिक्षा के बारे में ज़्यादा जोर देने के बारे में। राजस्थान में बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। मैं इस माध्यम से रेगर समाज के अध्यक्ष महोदय से और वहाँ के सभी पदाधिकारी उनसे निवेदन करता हूँ छात्राओं के लिए हॉस्टल हर जिले में खोलने की व्यवस्था करें। मेरी तरफ से ये मेरा एक निवेदन लास्ट रहेगा। प्रश्न नवल साहब की, आपने जो है नागौर में पिछले महीने जो है अपने गांव में जो है 4 एकड़ 3 एकड़ की शायद ज़मीन आपने जो है गवर्नमेंट को जो है दान दे दी, और सोशल मीडिया में एक देखा जाए तो बहुत जो है आपके जो है सोशल मीडिया में एक सेंटेंस जो है, एक वाक्य जो काफ़ी दानवीर हो तो श्रवण चंद नवल परिवार की तरह। तो देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज जिस तरह से जो है ज़मीनें आसमान छू रही है और ऐसे समय में 3 से 4 एकड़ ज़मीनें आपने जो गवर्नमेंट को अस्पताल के लिए दान करना है, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है समाज में लोग, रेगर समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी हतप्रभ रह गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बोलता हूँ, हम कोई दानवीर नहीं है, कोई बड़े सेठ नहीं है, मगर हमें गांव के विकास के लिए ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया है, तो हम अपना धर्म समझते हैं कि गांव के विकास के लिए हमने जन्म लिया है तो कुछ करके जाए। ऋण तो नहीं उतार सकते, मगर यथासंभव जो हो जाए वो हमें करना चाहिए। और मैं परिवार के मेरे बाकी सदस्यों को भी, आने वाली पीढ़ी से भी ये निवेदन करता हूँ, अच्छा कार्य करने से आनंद मिलता है, ऐसा कार्य करो जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, हमारे बीच में बोलो। चलो राजस्थान, चलो राजस्थान में, चलो राजस्थान में, रेगर समाज आगे बढ़ो,